वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग लेक्चर 13 तक पढ़ लिए हैं, 14 पढ़ना है। आज लेक्चर 13 तक का जो वीडियो है वो अपलोड है, 14 का वीडियो अपलोड होगा। चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे, सीरियस से पढ़ेंगे। ये पढ़ने से हमें ये फायदा होगी कि हमारे जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इतिहास जो मेरा विषय है, उसको पढ़ने में सहूलियत होगी। एक तरफ इस वीडियो को देखें, एक तरफ अपने इतिहास को, सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, जो आपका किताब है, बुक है, उसको आप लेकर पढ़ें। चलिए देखते हैं अपने टॉपिक को। आज फिर हम इसके पहले वेद के बारे में पढ़ाए थे। वेद के प्रकार, उपवेद, ज्ञानी, शास्त्र, इस सब के बारे में पढ़ाए थे। आज जिसका हम टॉपिक है वो हमारे 3 टॉपिक पे हम बात करेंगे। 3 टॉपिक्स समझिए। हिंदी से बोर्ड से पढ़ा आदमी हिंदी का ज़्यादा यूज करता है। आज हमको पहला क्या पढ़ना है? पहले पढ़ना है हमें वेदांग के प्रकार। ठीक, तो वेदांग देख लेंगे, वेदांग का परिभाषा देखेंगे, वेदांग कितने प्रकार का होता है ये देखेंगे। ठीक, उसके बाद पढ़ना है पुराण और पुराण के प्रकार। उसके बाद हमें पढ़ना होगा उपनिषद तथा उपनिषद के प्रकार। तो सबसे पहले हम वेदांग को देख लेते हैं। वेदांग यहां लिख देते हैं, वेदांग। ठीक, वेदांग के प्रकार। वेदांग की परिभाषा देखते हैं। पहले हम बोलते हैं, आप उसको अपने कॉपी पे लिख लीजिए। पहले परिभाषा। अब आपको क्वेश्चन आएगा वेदांग से आप क्या समझते हैं, वेदांग क्या है, किस प्रकार है, इस पे टिप्पणी लिखे, चर्चा करें। ये सब शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मगर हाँ, वो जो मेन टॉपिक रहता है, मेन जो पूछा गया सवाल है, वो एक ही बेस पे उसका जवाब दिया जाता है। ठीक, यहाँ तक कि हम पहले भी वीडियो में बताए हैं कि उसमें लिखा जाता है कि परीक्षार्थी कृपया अपने शब्द में उत्तर दे। ठीक, देखिए वेदांगों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की चर्चा की गई है। वेदांग की संख्या 6 है। ठीक, वेदांग की संख्या 6 है, यानी वेदांग जो है 6 प्रकार का होता है। वेदांग को समझने के लिए, वेद को समझने के लिए वेदांगों की चर्चा किया गया। वेद मतलब किताब होता है, ग्रंथ होता है। ठीक, उसको समझने के लिए, वेद को समझने के लिए वेदांग को चर्चा किया गया है, वेदांग की चर्चा किया गया है। अब देखिए वेदांगों की संख्या यानी वेदांग के प्रकार, जो हमारे YouTube चैनल पे लिखा होगा वही टॉपिक पे वीडियो होगा। ठीक, अगर बहुत सारे बच्चे एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो हम उस पे उनको लिए लाइव भी चला सकते हैं। ठीक, बशर्ते आप लोग इकट्ठा हो, लगन लगा के पढ़ें, दिल से पढ़ें, दिल से मेहनत करें तो बेटर होगा। अब देखिए वेदांग की संख्या 6 है। पहला देख लेते हैं ब्याजो। ठीक, उसके बाद हमें पढ़ना है नीसी। उसके बाद पढ़ना होता है कच्छ। ये मेरा फॉर्मूला हो गया, इसी रूल से हमें पढ़ना होगा, रूल, नियम। ठीक, इसमें 2 प्रकार। ठीक, या इसको ऐसे कर देते हैं कि इस तरह से लाएं और इस तरह से करें। ठीक, इसका भी 2 प्रकार तीनों में होता है, यानी 6 प्रकार के होते हैं। वेज का मतलब होता है, यहां पे लिखेंगे वेज, व्याकरण, ज्योतिष। ठीक, निसी का मतलब होता है निरुक्त, यहां पे लिख देते हैं निरुक्त। ठीक, उसके बाद होता है नी मतलब निरुक्त और सी मतलब जो होता है शिक्षा, शास्त्र।
इसको यहां लिख देते हैं शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र तालाबे सब दे दीजिएगा, शिक्षा शास्त्र। ठीक, उसके बाद कक्ष में आइए, स्पेस कम है, कक्ष का मतलब होता है, क का मतलब होता है कल्प। इसको भी ऐसे दो प्रकार में ला दीजिएगा, ठीक है, यहां ला देते हैं कक्ष। तो कक्ष का मतलब हो गया कल्प, इसको ऐसे लिख लीजिएगा कल्प। छ का मतलब होता है छंद। ठीक, यहाँ पे ब्याजो देख लीजिए, ब्याजो का मतलब, ब्या का मतलब हो गया व्याकरण, जो का मतलब होता है ज्योतिष, नी कैसे, निसी मतलब होता है, नी मतलब निरुक्त शास्त्र, और सी का मतलब होता है शिक्षा शास्त्र। कक्ष मतलब हो गया कल्प, अच्छा का मतलब होता है छंद। ठीक, अब इस टॉपिक पे हम पहले बात करेंगे, आज इसकी चर्चा करेंगे। देखिए व्याकरण, ब्याजो, अब ये हो गया, ब्याजो का मतलब हो गया, ब्या से व्याकरण हो गया, ज्यो से ज्योतिष हो गया, निसी का मतलब हो गया निरुक्त, शिक्षा। ठीक, सी से मतलब शिक्षा, कक्ष का मतलब हो गया कल्प, और छ का मतलब हो गया छंद। व्याकरण अष्टाध्यायी प्राणी। ठीक, व्याकरण। ज्योतिष का मतलब हो गया बृहत साहित्य ब्राह्मणी। ज्योतिष जो है वो हमारे यहाँ पंडित, जिसे ब्राह्मण कहते हैं, उन लोग बहुत ज्यादा ज्योतिष का इस्तेमाल करता है। निरुक्त, निरुक्त शास्त्र हो गया, शिक्षा शास्त्र हो गया, कल्प शास्त्र हो गया, छंद शास्त्र हो गया। ये एक वेद हो गया, इसको किताब कहिए या ग्रंथ कहिए या वेद कहिए, वेदांत कहिए। ठीक, शब्द एक ही है, अलग अलग तरह से इसको समझा जा सकता है, अलग अलग शब्द में इसका नाम भी रखा जा सकता है। अब देखिए निरुक्त की रचना यस्क महोदय ने किया। निरुक्त जो है इसका रचना यस्क महोदय ने किया, जिसका अर्थ भाषा विज्ञान होता है। निरुक्त का शब्द यानी भाषा, उसका अर्थ भाषा विज्ञान होता है। गौतम ऋषि के कल्प ने रचना किया। गौतम ऋषि एक जो है ज्ञानी थे, ऋषि मुनि थे, जिसको साधु संत हम बोलते हैं, उन्हीं ने इस कल्प का रचना किया। कल्प जो है, कल्प का रचना किसने किया? वो गौतम ऋषि ने किया। निरुक्त का रचना किसने किया? यस्क महोदय ने किया। वेद या वेदांग पढ़ने के लिए अध्यापक या उपाध्याय कहते हैं। आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ जाति या कास्ट, बहुत लोगों के नाम सुने होंगे कि फला दुबे, मतलब 100 पूछ कर दे रहे हैं, दुबे, चौबे, त्रिवेदी, पाठक, चतुर्वेदी। ठीक, उसी में होते हैं चतुर्वेदी जो चारों वेद पढ़ाते हैं। ठीक, जो कि शादी संपन्न भी कर सकते हैं, कजिया मतलब खटकरम जिसको बोलते हैं हमारे भोजपुरी भाषा में, वो सब पढ़ाते हैं। चारों वेद पढ़ेंगे, वो सब काम कराएंगे। एक तो होता है सिर्फ कजिया, जिनको दस्तातर में बुलाए जाते हैं, उसी सब का जिक्र हमारे इतिहास में लिखा हुआ है, तभी उसी पे हम लोग चल रहे हैं और इतिहास की बात कर रहे हैं। इसी को कहते हैं कि इतिहास ने हमें सब कुछ दिया, इतिहास ने हमें कुछ ना दिया। इसी की चर्चा हुआ है। ठीक, अब देखिए वेद या उपाध्याय, उपाध्याय मतलब जो वेद को पढ़ाता है उसी को उपाध्याय कहते हैं। ठीक, हम लोग के यहाँ भी है, ब्राह्मण जो जाति में आते हैं, जो वेद पढ़ाते हैं, शादी विवाह में कार्य करते हैं, उन्हीं को उपाध्याय या वेद, उपाध्याय या अध्यापक, अध्यापक मतलब प्रिंसिपल को भी अध्यापक कहते हैं, या जो टीचर देते हैं वो अध्यापक हो गए, जो स्कूल में शिक्षा वगैरह देते हैं। और उपाध्याय जो हो गए ये शादी विवाह के कार्य में आते हैं। ये चारों वेद पढ़ाएंगे, तीनों वेद पढ़ाएंगे, दोनों, जो 2 वेद पढ़ाएंगे वो दुबे कहते हैं, जो 4 वेद पढ़ाएंगे वो चौबे कहते हैं। ठीक है, और दुबे पाठक भी आते हैं इसी में। ठीक, दुबे, चौबे, त्रिवेदी, पाठक, तीनों वेद जो पढ़ाते होंगे, तो इसमें अलग अलग कास्ट होते हैं, अलग अलग कुल होते हैं, बहुत सारे प्रकार भी होते हैं। ठीक, इतना ही समझ लीजिए आप। अब आ गया मेरा टॉपिक पुराण। इसकी रचना महिर्ष लोमहर्ष, पुराण की रचना लोमहर्ष ने किया, उग्र श्रवा ने किया। इसकी संख्या 18 है। जो हमारे पुराण है इसका रचना किसने किया? महर्षि लोमहर्ष ने तथा उग्र श्रवा ने किया। इसकी संख्या लगभग 18 है, लगभग नहीं 18 है ही।
इसमें पांचवा वेद या वेदों का वेद कहते हैं, इसे पांचवा वेद कहिए या वेदों का वेद कहिए, दोनों शब्द बराबर ही है। कोई वेद कहेगा या कोई वेदों का वेद कहेगा या पांचवा वेद कहेगा, शब्द तीनों एक ही है। अब देखिए प्राचीन, इससे प्राचीन वंश की जानकारी मिली थी। प्राचीन वंशों की जानकारी आप जब मध्यकाल पढ़ेंगे तो उसमें वंश आएंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, हर्षवर्धन वंश, मौर्य वंश, ये वंश जो है उसी में चर्चा किया गया है। किसमें किया गया था? पुराण में। पुराण में इससे प्राचीन वंशों की जानकारी इसी में मिला था, पुराण में ही मिला था। ठीक, अब देखिए स्त्री को शूद्र, स्त्री और शूद्र, स्त्री मतलब हो गया जो नारी महिला को कहते हैं, और शूद्र मतलब हो गया जो नीची जाति के लोग होते हैं। नीची जाति वो हम लोग बनाए हैं, मतलब हमारे हिसाब से तो दो ही जाति थे मानव, जिसको लोग लेके नहीं चल रहा है, स्त्री और पुरुष दो ही जाति हैं, मगर यहाँ पे आके सब अलग अलग कर दिए। तो ऐसी एसटी जो वर्ग के लोग होते उसी को मतलब उस समय या अभी भी शूद्र जाति में बोलते थे। इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, यानी स्त्री और शूद्र जाति के लोग इसे नहीं पढ़ सकते हैं पुराण को। आज भी देखते हैं हम पुराण जो रामायण है बहुत ही कम ही लोगों के घर में मिलता है। वो कब आएगा, महाकाव्य पढ़ाएंगे तब रामायण और महाभारत के बारे में समझाएंगे। ठीक, अब देखिए अब इसमें स्त्री या शूद्र पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे सिर्फ सुन सकते हैं। सबसे पहले जाने की पुराण का मतलब होता है कथा कहानी। आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ ब्याह से पहले कथा होता है, खासकर बिहार में कथा सुनाया जाता है, या घर बन गया, घर भोज हो गया, घर का पूजन हो रहा है, उसमें कथा कहा जाता है। पंडित जी आएंगे, कथा कहाएंगे, कथा संपन्न होगी, घर में काम लगेगा। शुभ कार्य में कथा की प्रयोग किया जाता है। उसी को कहानी जो हो गया वो तो अपने दादा दादी पूर्वजों के साथ बैठते हैं, जो कहानी को सुनते हैं उसी को कहानी कहते हैं। पुराण का मतलब यही होगा, कथा कहानी। ठीक, अब देखिए विष्णु पुराण, इसे मौर्य वंश की जानकारी मिली। मौर्य वंश जब मध्यकाल पढ़ाएंगे उसमें वंश को बोले हैं। ठीक, हर्यन वंश, मौर्य वंश, ये सब नंद वंश, ये सब तो बोले हैं। वो वंश जब पढ़ाएंगे तब इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। ठीक, अब मगर हाँ यहीं से शुरू, यहीं से हुआ है, विष्णु पुराण से ही शुरू हुआ है। अब देखिए पुराण का परिभाषा तो समझा दिए कि पुराण का मतलब सबसे पहले जानिए कि कथा कहानी होता है। अब ये प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। ठीक, विष्णु पुराण सबसे पहला है जो विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिली है। तमस्य पुराण, मत्स्य पुराण, इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिली थी। इसमें विष्णु भगवान के 10वें अवतार की चर्चा किया गया है। भगवान विष्णु कृष्ण भगवान के 10वें अवतार का भी चर्चा इसी में किया गया है। ठीक, अब देखिए वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिली थी। इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता है। जब समुद्र को इसी में पुराण में ही लिखा है, हम वंश पढ़ेंगे उसमें मिलेगा वो अलग चीज है, मगर जब समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ाएंगे उसका शॉर्ट वीडियो अपलोड करेंगे हम, और लॉन्ग वीडियो भी अपलोड करते हैं मगर शॉर्ट वीडियो में कुछ ज्यादा। इसी में पुराण में ही लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता है। वो समुद्र कौन कौन से हैं? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता है। वो कौन कौन सा है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। ये नक्शा के हिसाब से इसमें बताया जाएगा। उसको जब समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ाएंगे तब इसका चर्चा किया जाएगा। ठीक, मगर हाँ शुरू वंश का शुरू पुराण से ही हुआ है। आप देख ही रहे हैं कि सबसे पहले मौर्य वंश की चर्चा हुआ, उसके बाद सातवाहन वंश की चर्चा हुआ, उसके बाद गुप्त वंश की चर्चा हुआ है। ठीक, तो उसी में वायु पुराण में गुप्त वंश की चर्चा हुआ है और मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की चर्चा हुआ है और विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिली है। अब देखिए इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता है। वो 3 समुद्र कौन कौन सा है जो देख रहे हैं आप? पहला अरब सागर, दूसरा हिंद महासागर, तीसरा बंगाल की खाड़ी। ठीक, उसको नक्शा बताएंगे उसके बाद में हम बता सकते हैं, या फिर देख लीजिए। जैसे कि अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे भारत का हम नक्शा बना दिए। ठीक, अब इस आया ऐसे कर दिए, उसके बाद इसी तरह ना बनता है जी। अब हम तो खैर उतना बनाया नहीं है, मतलब भारत का नक्शा इसी तरह बनता है। जैसे हो गया यहाँ पे देखिए, ये सपोज कीजिएगा, मतलब नॉर्मल समझा रहे हैं हम और उसमें भी समझाया जाएगा। इसमें हो गया अरब सागर, ठीक,
यहाँ हो गया हिंद महासागर, हिंद महासागर, और ऊपर इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, या नक्शा होगा तो उसमें हम बता भी सकते हैं। ठीक है, ये इसी को कहते हैं समुद्रगुप्त का घोड़ा तीन समुद्र का पानी पीता है। यहीं पे चर्चा यहीं से शुरू हुआ है, वंशों की उपज पुराणों से ही हुआ है। ठीक, अब आगे चलेंगे तो उसके डिफिनेशन हम बताएंगे। ठीक, अब देखिए उपनिषद, उपनिषद के प्रकार, उपनिषद का सिर्फ अर्थ बता दे रहे हैं और प्रकार बता दे रहे हैं, इसका डिफिनेशन कल नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, या ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की के प्रतिक्रिया मानी जाती है। देखिए इसमें दो तरह का बात होते हैं, हमने जैसे सुना है, और वो तो बोलते हैं कि सबसे पुराना अगर कोई धर्म है तो राजपूत वंश है, और ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हम उच्च और सर्वश्रेष्ठ जाति में आते हैं, ब्राह्मण वंश करते हैं। हालांकि धार्मिक और गैर धार्मिक बनाया गया तो उसमें ब्राह्मण का ही चर्चा किया गया है। ठीक, अब देखिए जिस प्रकार से, और बड़े अच्छे मतलब जानकार होंगे, अच्छे शिक्षित व्यक्ति होंगे, वो तो जात पात की नाम भी नहीं लेंगे, वो बहुत सर्वश्रेष्ठ होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो कभी कह नहीं सकते कि हम पढ़े लिखे हैं। सबसे पहला बात जानिए आप, कितना भी बड़े हो जाएंगे वो ऐसे नहीं बोलेंगे। हाँ जानकार है, बहुत कुछ अच्छा है, हम क्या बोल रहे हैं, हम भी पढ़ते हैं, हम भी स्टूडेंट हैं। इससे क्या होता है, हमें वीडियो बनाते हैं, हमें दो प्रकार की प्रॉफिट होती है। एक तो हमें अनुभव होता है, हमें रिविजन होता है, हमें बार बार बैठ जाते हैं दिमाग में। ठीक, इससे मेरी जानकारी हुई, मेरी भी तरक्की हुई, और बच्चे भी इससे पढ़ रहे हैं। ठीक, अब देखिए उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ। देखिए पहले गुरु जी को क्या कहते हैं, चेयर पे बैठाते हैं, और सबसे पहले तो पहले हम लोग बैठे जैसे जमीन पे ही बैठते थे, गुरु भी एक अलग जगह बैठते थे और बच्चे सब अलग बैठते थे। उनके प्रति ज्ञान देना, गुरु से ज्ञान देना, उसी का उपनिषद का अर्थ मतलब यही होता है, गुरु से ज्ञान देना। ठीक, यह ब्राह्मण के विरुद्ध राजपूत के प्रति मानी जाती थी। ठीक, अब इसमें उपनिषद का मेन उद्देश्य जो है वो यही एक ही तर्क समझ लीजिए कि गुरु के द्वारा ज्ञान देना, चाहे किसी भी प्रकार का गुरु ज्ञान दे रहे हैं तो सुन सकते हैं। अब उपनिषद का प्रकार देखते हैं, उपनिषद कितने प्रकार के होते हैं। उपनिषद 6 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन सा होते हैं ये देखिए, बृहद नारायण उपनिषद, कठोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और अल्पनिषद, अलोपनिषद। ठीक, उसके बाद स्मृति साहित्य, ये उपनिषद हो गए, उपनिषद के प्रकार हो गए। अब इसका जो है बृहद नारायण उपनिषद, इसका डिफिनेशन और मुंडकोपनिषद का डिफिनेशन मतलब उसका परिभाषा अगले वीडियो में हम अपलोड करेंगे, जिसमें उपनिषद के परिभाषा से संबंधित लिखे होंगे उसमें। ठीक, और लोगो थंबनेल पे जो होगा वो यही होगा, सेम लोगो होगा, मगर उसमें लिखेंगे उपनिषद के परिभाषा। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पे। आज के लिए इतना ही, लॉन्ग वीडियो इसलिए नहीं डांट दे कि बच्चे इसको छोड़ के भाग सकते हैं, मगर नहीं, जब पढ़ेंगे इतिहास में आनंद आएगी तो आप पढ़ते जाएंगे, छोड़ के हटने को दिल नहीं करेगा। पढ़ने का समय एक बना लीजिए कि YouTube द्वारा हमें कब पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ना है, 1.5 घंटा पढ़ना है, उसका एक समय निकालिए, एक तरफ उसको भी समय दीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।